Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel and welcome to Learn with Tabitha, where we make learning simple and clear. So आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज़ डिफ्यूजन। और ये हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है, डिफ्यूजन होती क्या है और ये कैसे हमारी डेली लाइफ में होती है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गेटिंग ऑन टू द टॉपिक, पहले हम समझेंगे कि डिफ्यूजन आखिर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन कैसे होती है और कुछ एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ से समझेंगे कि डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है। सो बिफोर गेटिंग ऑन विद दिस न्यू कॉन्सेप्ट, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी हम जो स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी और उसमें कॉमन क्या था। तो कॉमन ये था कि दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, और जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही हम लोगों ने अपने पार्टिकल अरेंजमेंट के अंदर समझा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या होती है। हम डिस्क्राइब करेंगे कि डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड के अंदर कहाँ पे होती है और हम आइडेंटिफाई करेंगे एक या एक से ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स जो कि हमारी डेली लाइफ में डिफ्यूजन की होती हैं। तो सबसे पहले डिफ्यूजन की एग्जांपल हम समझेंगे, ठीक है, कि डिफ्यूजन आखिर हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे हो रही है। तो कभी अगर आप लोगों ने चाय पी हो टी बैग वाली, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि टी बैग को आप कहाँ पे रखते हैं, एक पानी जो है गर्म होता है कप के अंदर, आप उसके अंदर उसको डाल देते हैं और फिर आप ऑब्जर्व करें अगर कभी गौर से, तो टी बैग जो है उसमें से हल्के हल्के जो है टी के स्टेन्स निकलने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होते हैं, पूरे पानी के अंदर फैल जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये है कि ये क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। कि ज्यादा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो अ, फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो टी बैग के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, और वो मूवमेंट जो है ऐसे ऐसे कहाँ पे जा रही है, लो कंसंट्रेशन यानी पानी जहाँ पे है कप के अंदर वहां पे सारी वो स्प्रेड आउट होती जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन जो है कब स्टॉप होती है, ये पार्टिकल्स जो है मूव करना कब स्टॉप करते हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओनली स्टॉप्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल थ्रू आउट। तो जैसे आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख भी रहे हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स तब स्टॉप होती है जब कंसंट्रेशन जो है दोनों जगह पे बराबर हो जाती है, तो तब जो है डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है, इक्वल कंसंट्रेशन वहां पे बन जाती है। सो हम डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्यूजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इट कैन हैपन इन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज पार्टिकल्स इन दी स्टेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन। लिक्विड में भी यही होता है, गैस में भी यही है कि पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर इन कांस्टेंट मोशन। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग अपने कमेंट्स में लिखेंगे। आप लोग बता सकते हैं, आपका कोई भी आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। जिसको जैसे समझ आई है इस कॉन्सेप्ट की वो वैसे उसको आंसर कर सकता है। अगर एक हमने स्प्रे बॉटल ली है, फॉर एग्जांपल एयर फ्रेशनर की ली है, ठीक है, और हमने उसको रूम के बैक साइड पे स्प्रे किया है, तो आपको क्या लगता है कि कौन बंदा जो है उसको सबसे पहले स्मेल करेगा और कौन बंदा सबसे लास्ट में उसको स्मेल करेगा। दोबारा एक्सप्लेन कर देती क्वेश्चन को, कि एक बंदा है उसने एयर फ्रेशनर को रूम के सबसे बैक पे स्प्रे किया है, और आपने ये बताना है कि सबसे पहले उस स्प्रे बॉटल की जो सेंट है वो सबसे पहले कौन स्मेल करेगा और सबसे लास्ट में कौन स्मेल करेगा। ठीक है,
So diffusion in gases, when you are done with the comment, we are going to move forward with our concept कि gases के अंदर diffusion कैसे होती है. Diffusion occurs in gases when the particles collide randomly and spread out. Diffusion कैसे होती है? Diffusion ऐसे होती है कि जो particles होते हैं gases के वो randomly collide करते हैं एक दूसरे के साथ और आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो जाते हैं स्प्रेड आउट हो जाते हैं. तो ये आपको एक्सप्लेन करता है कि जब एयर फ्रेशनर की सेंट को बैक ऑफ द रूम पे स्प्रे किया जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कोलाइड करते हुए एक दूसरे से टकराते हुए वो क्या कहते हैं रूम के फ्रंट पे आते हैं. तो सबसे पहले उस सेंट को कौन स्मेल करेगा जो रूम के बैक पे है और आहिस्ता आहिस्ता करके जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे स्प्रेड करेंगे तो वो सेंट हमारे जो रूम का फ्रंट है उसमें आ जाएगी. थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगी. ठीक है क्योंकि पार्टिकल्स को स्प्रेड आउट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो मूविंग ऑन, अब लिक्विड्स के अंदर कैसे डिफ्यूजन होती है. लिक्विड्स में अंदर डिफ्यूजन ऐसे होती है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रेंडमली कोलाइड करते हैं स्प्रेड आउट होते हैं तो क्या होते हैं वो थोड़ी सी उनकी जो मूवमेंट होती है वो गैसेस के मुकाबले में थोड़ी सी स्लो होती है. ठीक है. और क्या होती है गैसेस के मुकाबले में जो डिफ्यूजन होती है लिक्विड्स के अंदर वो थोड़ी स्लो होती है. तो ये आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है वाटर के अंदर इवेंचुअली जो है टी बैग जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन डिसॉल्व हो जाता है और स्प्रेड आउट उसको होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है. जब आप सेंट को स्प्रे करते हो तो विद इन 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स वो स्मेल जो होती है रूम के फ्रंट पे पहुंच जाती है क्योंकि वो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं. लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है बट they eventually collide with each other randomly and then they spread out from the area of high concentration to the area of low concentration. So I hope कि आपको यहाँ तक जो concept है वो समझ आ चुका होगा. Now moving on, आप लोगों ने ये अपना एक्सपेरिमेंट जो है घर पे भी कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू ट्राई इट आउट एंड देन यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोगों ने ये ट्राई किया है और ट्राई जब आपने किया था तो आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशंस थी. आप लोगों ने क्या करना है घर में 2 ग्लासेस लेने हैं पानी के. एक के अंदर आपने ठंडा पानी डालना है और एक के अंदर आपने थोड़ा-सा हॉट वाटर ना हो, थोड़ा-सा वार्म वाटर हो जाए, ठीक है? और उसके अंदर आपने जो फूड कलर होता है किचन में आपके ईज़िली अवेलेबल होगा, आपने उसको फूड कलर को लेना है और उसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो आपने ग्लास के अंदर दोनों ग्लासेस के अंदर डालने हैं. अगर आप 2 ड्रॉप्स कोल्ड वाटर में डाल रहे हैं तो 2 ड्रॉप्स ही आपने वार्म वाटर में भी डालने हैं. 5 ड्रॉप्स लेने हैं तो 5 ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है? फिर आपने ऑब्जर्व ये करना है कि किस ग्लास के अंदर जो वो फूड कलर है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और आपने फिर अपनी रीज़न भी बतानी है कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस मिनी एक्सपेरिमेंट में जो रीज़न है वो क्या हो सकती है. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके ये हो सकते हैं कि फूड कलर जो होगा वो वार्मर वाटर के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा देन इन द कोल्ड वाटर. क्यों? क्योंकि जो हायर टेम्परेचर होगा उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो तेज़ी से ट्रैवल करेंगे. इस वजह से एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट एट विच डिफ्यूजन अकर्स. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन उतनी तेज़ी से होगी. So my next question, which you have to write in the comments below, is can you think of other factors that may increase or decrease the diffusion rate? ऐसा कौन सा आप लोगों को लगता है कि फैक्टर टेम्परेचर के अलावा इन्वॉल्व हो सकता है जिससे जो है डिफ्यूजन का रेट जो है वो मुतासर हो सकता है, डिफ्यूजन कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है. सो कुछ हम एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहली जो है कि जो घर में खाना बन रहा होता है तो किचन में से जो फूड की स्मेल होती है, कुकिंग की स्मेल होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके पूरे घर में फैल जाती है. ठीक है? तो दिस इज़ वन एग्जांपल. अदर एग्जांपल्स यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स बिलो ताकि हम स्पाइडर के डायग्राम को कंप्लीट कर सकें क्योंकि स्पाइडर को जो है स्पाइडर की 6 लेग्स हैं. ठीक है? और अ, और इस स्पाइडर की जो एग्जांपल है वो सिर्फ एक हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं. बाकी 5 एग्जांपल्स आपने देनी है और हमें इस स्पाइडर के डायग्राम को फिर कंप्लीट करेंगे.
So here's a recap of this whole topic. Diffusion क्या है? Diffusion है movement of molecules from an area of high concentration to an area of lower concentration. होती कैसे है? होती ऐसे है कि gases और liquids में होती है और उसके जो particles होते हैं वो आपस में collide करते हैं, randomly collide करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता करके वो spread out हो जाते हैं. Examples हमने discuss की हैं air freshener की कि बैक ऑफ द रूम में हम अगर उसको स्प्रे करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता करके वो रूम पूरे रूम में वो एयर फ्रेशनर की जो सेंट होती है वो फैल जाती है। इसी तरह हमने लिक्विड्स की डिस्कस की है कि वाटर के अंदर हम लोगों ने टी बैग की एग्जांपल को डिस्कस किया है कि टी बैग जो है उसमें से कैसे टी का टेस्ट होता है वो पूरे वाटर के अंदर फैल जाता है। ठीक है जी। Now there is a quiz time for you guys. You have to write in the comments below कि आपका जो आंसर है जो आपको आंसर लगता है वो आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखना है. This is part of your homework also कि एक एयर फ्रेशनर है उसको रूम में स्प्रेड होना है. I'm going to read this question for you. How does the scent of air freshener spread across a room? जो एयर फ्रेशनर की स्मेल है वो कैसे पूरे रूम के अंदर फैल जाती है. ऑप्शंस आपके हैं the scent particles are heavier than air sinking to the floor. Second option is the scent particles are attracted to warm areas in the room. And third option is the scent particles diffuse by colliding and spreading out. So whatever your answer is, do write in the comments below ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका है. So pause this video right here and go and answer in the comments below. I'm waiting for you guys. So when you are done with this question, let's move on to the other quiz. Why does tea stained water gradually spread in warm water? इसके options हैं आपके पास. Diffusion is faster in liquids than in gases. Diffusion is slower in liquids due to particles interaction. And third is diffusion in liquids occurs only at high temperatures. So whatever your answer is, pause this video right here and go and write in the comments below whatever your answer is. I'm waiting. Students, hurry up. So moving on, there's another assignment for you guys. I'm going to check it in your classrooms also. और अगर आप लोग कमेंट्स में लिखना चाहें तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं. You have to research from the internet and you have to answer the following question कि diffusion solids के अंदर क्यों नहीं होती है. Plus you also have to find out कि what happens if there is no diffusion in nature. अगर nature के अंदर diffusion नहीं होगी तो क्या होगा and what processes will be affected. You have to give two specific examples. आप लोग चाहें तो ये एक पेज पे लिख के भी क्लास के अंदर लेके आ सकते हैं. अगर आप लोग क्लास के अंदर लेके आएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी. अगर नहीं तो आप लोग कमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँगी. प्लस व्हेन यू आर राइटिंग अ आंसर डू मेंशन योर नेम सो आई गेट टू नो कि किन-किन बच्चों ने ये असाइनमेंट की है. I'll mark your attendance on my sheet. और जो बच्चा नहीं करेगा और वो फिर क्लासरूम में मुझे इन चीज़ों के जवाब देगा. So if you like the video, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए. कमेंट आपने लाजमी करना है बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड एंड चेक all of your comments below. And plus before going, do subscribe to my channel so I know कि कौन कौन बच्चा जो है वो मेरी वीडियोस को देख रहा है. So this was all for today. एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा. कीप लर्निंग सिंपल, कीप लर्निंग क्लियर. दिस इज लर्न विद अबीदा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.